स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ये एक्सरसाइज बेस्ड है nth टर्म पे। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें an होता है nth टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ, इसी सीरीज है 3, 5, 7, 9, 11। तो फर्स्ट टर्म हो गया 3 यानी कि a हो गया 3, 5 माइनस 3 से डिफरेंस आ जाएगा 2। अब मैं चाहता हूँ कि 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, यानी nth पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो वो आप इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले से अब जैसे 3, 5, 7, 9 है, हमें पता है कि इसका 3, 5, 7, 9 फोर्थ टर्म है 9। तो अगर मैं अचानक से बोल दूँ 1000 पोजीशन पे क्या होगा, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये फॉर्मूले से बेनिफिट क्या होता है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो और आप 30 सेकंड या 1 मिनट में आप इसका आंसर ही फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो आइए अब एक्सरसाइज करते हैं 5.2। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले बेस्ड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट्स हैं और ये टोटल इसी फॉर्मूले बेस्ड है। और जिसमें फर्स्ट पार्ट है ए डी एन ए एन, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है और आपको ए एन फाइंड आउट करना है। तो आप ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपका है 7 प्लस एन आपका 8 माइनस 1, डी आपका है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो ये आ गया 7 प्लस 21। तो 7 प्लस 21 क्या हो जाएगा 28। तो यानी कि ए एन के लिए क्या है 28। सेकेंड पार्ट में ए गिवन है, डी फाइंड आउट करना है, एन 10 और ए एन 0 है। तो आप पहले ए एन 0 लिख दिया, ए एन के लिए है 0 और ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब ए के लिए पुट करते हैं, ए है माइनस 18, एन आपका 10 है, 10 माइनस 1, डी फाइंड आउट करना है इक्वल टू 0। तो माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 डी इक्वल टू 0। तो 9 डी इक्वल टू 18, तो डी हो जाएगा 18/9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो थर्ड पार्ट में ए फाइंड आउट करना है। फिर से आप ए एन लिख लीजिए, ए एन है -5 और ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5। ए तो आपको फाइंड आउट करना है, एन आपका 18 है -1, डी आपका -3 इक्वल टू -5। तो a प्लस 17 इंटू -3 इक्वल टू -5। अब 17 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 51 -5, a इक्वल टू -5 प्लस 51, तो यह आ जाएगा 46, यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा 46। तो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में a गिवन है, d गिवन है, n फाइंड आउट करना है, a n गिवन है। तो हमें a n गिवन है 3.6। अब ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। ए के लिए क्या है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी है 2.5 इक्वल टू 3.6। अब ये जो माइनस है इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये ऐड कर लेते हैं, तो 22.5 आएगा, n माइनस 1 इंटू 2.5। तो n माइनस 1 इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, तो 22.5 अपॉन 2.5। तो ये अगर कैंसिल करें अगर हम पॉइंट से पॉइंट, तो 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हो जाएंगे 10। फिफ्थ पार्ट है जिसमें a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, a n फाइंड आउट करना है। तो अगर हम a n का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो a हमारे पास 3.5, n हमारे पास है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0, तो 104 इंटू 0 का मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो फाइनल टर्म मिल जाएगा, यानी a n मिलेगा 3.5। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई।
आपको लिखा 30th टर्म फाइंड आउट करना है ए पी का, ए पी है जिसमें ए पी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका 10, डिफरेंस फाइंड आउट अगर करें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से तो वो आ गया -3। अब आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 30th, तो हम इस ए एन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको फाइंड आउट करना है ए 30, ए की वैल्यू क्या है 10, एन आपका है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी है -3। तो 10 प्लस ये आ जाएगा 29, 29 माइनस 3, तो 10, ये आएगा माइनस का 87, तो 10 माइनस 87 आएगा माइनस का 77, तो इसका आ जाएगा सी पार्ट। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, इसमें 11th टर्म फाइंड आउट करना और ये सीरीज है। तो अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट टर्म इसमें हमारा है -3 और डिफरेंस होगा a2 माइनस a1 करेंगे तो -1/2 माइनस ऑफ -3 यानी कि -1/2 प्लस का 3, 2 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 6 यानी कि यह आ जाएगा 5/2। ए आ गया, डिफरेंस आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है a11, तो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है तो एन के लिए हम 11 पुट कर देंगे। ए है -3, एन है आपका 11, डी है 5/2 इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 क्या होगा 10, 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो -3 प्लस 5 5 25, तो ये आ जाएगा 22। तो इसका ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड में लिखा है फाइंड इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है 2 लिखा है, एक बॉक्स बना हुआ मिसिंग टर्म है और ये 26 है। तो मिसिंग टर्म को हम अगर x ले लेते हैं तो हम टारगेट करते हैं कि हम x फाइंड आउट करते हैं। तो अगर कोई भी एपी में है तो आप, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए लेते हैं, फिर सेकेंड टर्म उसका a प्लस डी लेते हैं और इसका थर्ड टर्म क्या ले लेंगे a प्लस 2d। अगर और टर्म्स होते तो हम ऐसे ही करते जाते हैं। अब इससे इजीली दिख रहा है कि जो कंपेयर करें अगर a की वैल्यू क्या है इसमें 2 हो जाएगा और यहाँ से a प्लस 2d कितना हो जाएगा 26। तो इस a की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा d। तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, ये आ जाएगा 24 2d, तो d आ जाएगा 24/2 यानी 12 आ गया। तो d की वैल्यू आ गई। अब x को देखें तो x हमारा कितना है a प्लस डी, तो x इक्वल टू a प्लस डी, तो a हमारा 2 है, d हमारा 12 है, तो x कितना आ गया 14। तो मिसिंग टर्म हो जाएगा 14। तो सेकेंड पार्ट है, इसमें बॉक्स बने हुए हैं, ये में फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं इस बॉक्स को x ले लूँ, इसको y, अब मेरा टारगेट है इस x y को फाइंड आउट करना। तो हमेशा की तरह AP का सिक्वेंस क्या रहेगा a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d और नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस 3d। फिर से कंपेयर करते हैं, जो गिवन वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे हमें 13 गिवन है, 13 के सामने क्या है a प्लस डी, तो यानी a प्लस डी हो गया 13, इसको फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे। और 3 के सामने क्या लिखा है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d हो गया 3, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। तो एलिमिनेशन यहाँ ज़्यादा सही रहेगा, माइनस कर देते हैं तो ये से ये कैंसिल होगा, d माइनस 3d माइनस का 2d, 13 माइनस 3 ये आएगा 10, तो d आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 5 और माइनस है तो ये -5 आएगा d। अब d आ गया, तो सिंस a प्लस डी जो है वो किसी इक्वल है 13 के, यहाँ पे हम d पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 5 यानी कि 18। अब हमारा टारगेट क्या था, x फाइंड आउट करना और y फाइंड आउट करना। तो x जो है वो a के इक्वल है और a हमारा 18 है। और अगर हम y को देखें तो y है हमारा a प्लस 2d, a प्लस 2d, a हमारा 18 प्लस 2 इंटू डी है हमारा -5 यानी 18 माइनस 10, तो ये आ गया हमारा 8। तो x आ गया 18 और y आ गया 8। तो थर्ड पार्ट को देखें तो मिसिंग टर्म आपको ये और ये है, तो इसमें अभी हम एक्स वाई लिख लेते हैं और फिर हमें इस तरह a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d और ये a प्लस 3d। और कंपेयर करें जो गिवन वैल्यूज हैं तो वो a के इक्वल हो जाएगा 5 और यहाँ से a प्लस 3d हो जाएगा 9.5।
यानी ये आ जाएगा 18 + 1 19/2। और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 5, हमारे पास ये क्या है 5। अब यहाँ से डी फाइंड आउट करते हैं, तो 3d = 19/2 और ये 5 माइनस हो जाएगा यहाँ, तो 3d = 2 एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 9/2 3d। तो d क्या आ जाएगा, इसमें d क्या आएगा, 3 से यहाँ डिवाइड होगा तो 9/2, ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3/2। तो डिफरेंस क्या आया 3/2। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करना है x। x क्या है यहाँ पे a + d। अब a की वैल्यू क्या है देखते हैं, a हमारा 5 है और d की वैल्यू क्या है 3/2। अब 2 एलसीएम ले लेते हैं, 5 2 जा 10 + 3 यानी 13/2 आ जाएगा। और y को देखते हैं क्या है, y हमारा है a + 2d, a + 2d। तो a हमारा है 5 + 2 × d की वैल्यू है 3/2। तो यहाँ तक 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 3 यानी 8 आ गया। तो मिसिंग टर्म हो जाएगा 13/2 एंड 8। तो फोर्थ पार्ट में गिवन है -4 और ये 4 बॉक्सेस हैं, मिसिंग टर्म्स हैं। लास्ट टर्म दे रखा है 6, तो इसमें ले लेते हैं x, y, z और ये w, ठीक है। और हमेशा की तरह पहला टर्म a होगा, फिर a + d होगा, फिर a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। तो फिर से देखते हैं जो टर्म गिवन है, तो गिवन में -4 है a के इक्वल, तो a हो गया -4। और यहाँ पे a + जो 5d है वो है 6 के इक्वल। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5d = ये माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 + 4 यानी 5d = 10, तो d आ जाएगा 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा। अब d अगर 2 आ गया है, a आ गया, d आ गया। अब देखते हैं x क्या है हमारा, x हमारा है a + d, तो a -4 प्लस d is 2, तो -4 + 2 हो गया -2। y आपका है a + 2d, a है -4 + 2 × d, d आपका है 2, तो ये आएगा -4 + 4, ये आएगा 0। z की बात करें तो z आपका a + 3d। अब a आपका है -4 + 3 × d, d आपका है 2, तो -4 + 6 ये आ गया 2। और w आपका है a + 4d, यानी कि -4 + a कितना है -4 + 4 × d, d is 2, तो -4 + 8, तो 8 - 4 क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से मिसिंग टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो फिफ्थ पार्ट में है ये मिसिंग टर्म्स हैं, तो इसमें हम x, y, z, w लेते हैं। और हम इसी तरह a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d और ये लास्ट टर्म हो जाएगा a + 5d। अब गिवन में क्या क्या है, एक 38 गिवन है, तो वो a + d के इक्वल हो जाएगा। और गिवन में a + 5d है -22। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं, तो सॉरी एलिमिनेशन, माइनस कर दो, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल, d - 5d - 4d। 38 + 22 की बात करें तो हो जाएगा 60, 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन माइनस है तो d आ जाएगा -15। अगर d आ गया तो a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंस a + d जो है वो किसके इक्वल है 38 के, तो a + d की वैल्यू -15, 38, तो a = a - 15 = 38, तो a = 13 + 15, तो ये आ जाएगा 53। तो फर्स्ट टर्म आ गया 53। अब देखो क्या क्या है, x हमें फाइंड आउट करना था, तो x आप देख रहे हो a के इक्वल है, तो वो आ जाएगा 53। y हमारा a + 2d है, a + 2d, a हमारा है 53 + 2 × d है -15, तो 53 - 30, तो कितना आ जाएगा 23। अब z की बात करते हैं, तो z हमारा है a + 3d, यानी कि 53 + 3 ×
15 यानी 53 माइनस 45। अब 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो 53 में माइनस करेंगे 45 को तो 8 आ गया। W देख लेते हैं तो W है a प्लस 4d यानी कि 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15 सॉरी 4 इंटू माइनस 15 तो 53 माइनस का 60 तो ये आएगा माइनस का 7। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सीरीज हमेशा a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d लेते हैं और वहाँ पे हम a d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिसिंग टर्म्स मिल जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 और उसके बाद लास्ट टर्म है 78। तो कई बार डाउट आता है इस फॉर्मूले में n फाइंड आउट करना है an। तो फिर से पढ़ते हैं विच टर्म ऑफ द AP इज 78। कौन सा टर्म 78 होगा तो n फाइंड आउट बोल रहा है कौन सा टर्म 78 होगा। फिर से देखो एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब हम पोजीशन की बात करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये होते हैं टर्म और उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो होता है an। तो अगर ये बोला है कौन सा टर्म 78 होगा इसका मतलब an है 78 और कौन सा टर्म यानी कि वो पोजीशन पूछना चाह रहा है वो हमें n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये an है तो an इक्वल टू है हमारे पास 78। तो an का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो कितना है लिख लेता हूँ। चलो फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और डिफरेंस क्या आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78। ये जो प्लस का 3 है यहाँ माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 तो ये आ गया 75। अब इस 5 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5 तो यहाँ आ जाएगा 15 n माइनस 1 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस 1 कितना आ गया 16। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 टर्म पे 16 पोजीशन पे हमें ये 78 मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। इसमें साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं है। और 7, 13, 19 डॉट डॉट के बाद 205 है इसका मतलब है ये हमारा लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट पार्ट को पहले करते हैं। तो an मेरे पास है 205 यानी लास्ट टर्म और an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। तो a हमारा फर्स्ट टर्म है 7 पुट कर दो। n हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंस देख लेते हैं फर्स्ट टर्म है 7 और ये 13 तो डिफरेंस क्या आएगा 13 माइनस 7 से 6 आएगा तो 6 पुट कर लेते हैं 205। अब 7 यहाँ माइनस हो जाएगा तो 205 माइनस 7 और यहाँ n माइनस 1 इंटू 6 तो ये आएगा 198। अब ये 6 डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6 तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 3 जा 18 33 आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 33 प्लस 1 यानी 34 यानी 34 टर्म्स होंगे। तो अब सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इसमें सेकेंड पार्ट में भी लास्ट टर्म जो यानी an है वो माइनस 47 है। तो पहले तो फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 18 हो गया। डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18 2 LCM आएगा तो 31 माइनस 36 यानी कि माइनस का 5/2 तो d आ गया माइनस का 5/2। अब हमें an का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो an है क्या माइनस का 47। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47। तो a यहाँ पे कितना 18 फर्स्ट टर्म n फाइंड आउट करना है d हमारा है माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस का अब 47। कुछ लोग कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करेंगे 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक ये टर्म इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक नहीं ले जा सकते आप। यहाँ पे कंप्लीट डिनोमिनेटर में नंबर होता है तभी वो RHS में जा सकता है। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे 18 को सेट कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस का 47 और ये माइनस का 83 तो ये आ जाएगा आपका 65 माइनस का n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2।
अब जरूर, अब ये डिनोमिनेटर में 2 तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में, तो n-1 इक्वल टू माइनस का 65 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया और 5 डिवाइड में, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ये 13 टाइम्स कैंसिल होगा और 13 2 जो क्या होता है 26। अब हमें n फाइंड आउट करना है, तो ये जो -1 है वो भी प्लस हो जाएगा वहाँ, तो n की वैल्यू आ जाएगी 26 + 1, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है उसमें लिखा है चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट, चेक करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, an को कंसीडर कर लेंगे कि -150 है और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे n। अगर n फ्रैक्शन में आया या नेगेटिव नंबर आया तो हम लिख देंगे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, क्योंकि देखो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, n हमेशा ऐसा होता है 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेरा an जो है वो -150 है और यहाँ से अब n फाइंड आउट कर देते हैं। an का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी इक्वल टू -150, तो a फर्स्ट टर्म यानी 11 n-1 इंटू डी क्या आएगा यहाँ से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 8 - 11, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल टू माइनस का 150, तो ये 11 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -150 माइनस का 11, तो ये आ जाएगा माइनस का 161 n-1 इंटू -3, n-1 इक्वल टू 160 माइनस का 161 और ये -3 डिवाइड में आएगा, कैंसिल हो गया। अब ये n यहाँ पे n निकाल लीजिए, ये -1 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 161/3 + 1 3 एलसीएम आएगा, तो ये आ गया 164/3। तो n के लिए यहाँ पे देख रहे हो फ्रैक्शन में आ गई है, आप डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा। अगर मैं डिवाइड भी कर देता हूँ तो कितना आएगा, ये 3 5 15, 1 कैरी जाएगा, 3 4 12.2 आ रहा है, 3 3 कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये पॉइंट में आ रहा है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में नहीं है, और n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होगा, तो 1 2 3 लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस n is not a positive integer, that implies -150 is not a term of a given AP, तो AP का ये टर्म नहीं होगा। तो 7th क्वेश्चन है फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है, यानी A31 फाइंड आउट करना है, और A31 को हम लिखें अगर फॉर्मूले से तो वो आएगा A + 31 - 1 इंटू डी, यानी कि A + 30D। तो अगर आपको A31 फाइंड आउट करना है, उस फॉर्मूले का अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको A फाइंड आउट करना होगा, D फाइंड आउट करना होगा, जो भी आपको गिवन है। तो यहाँ तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया फर्स्ट इक्वेशन लेके। अब आप क्या करिए, जो गिवन उसको लिखते हैं, A11 है 38 और A16 है 73। चलिए उसमें अप्लाई करते हैं। A11 का मतलब क्या होगा, A + 11 - 1 इंटू डी इक्वल टू 38, यानी यहाँ से आ गया A + 10D इक्वल टू 38, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने। अब ऐसे इसमें अप्लाई करें तो A16 क्या होगा, A + 16 - 1 इंटू डी इक्वल टू 73, तो यहाँ से आ जाएगा A + 15D इक्वल टू 73। थर्ड कंडीशन लेते हैं। अब यहाँ से इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर इसी बेस्ड हैं कि 2 इक्वेशन बनेंगी और यहाँ से हमें AD सॉल्व करना है। तो थर्ड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, A + 15D इक्वल टू 73। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस कर देते हैं, 10 - 15 माइनस का 5D, 73 में 38 माइनस करेंगे 35 आएगा, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो D क्या आ गया 7। अब D अगर 7 आ गया तो अब किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो सिंस A + 10D इक्वल टू 38, ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो D हमारा कितना है
7, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 70 यानी कि माइनस का 32। अब a आ गया। अब आपको a और d फाइंड आउट करना था और हमारा a 31 क्या था जो हमें फाइंड आउट करना है वो है a प्लस 30d, यानी कि a हमारा माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी हमारा 7, तो माइनस का 32 प्लस 210, और 210 में ये माइनस करना है 32, तो 10 में 2 माइनस होगा 8, 10 में 3 होगा 7, और ये आ जाएगा 178। तो हमारा A31 आ जाएगा 178। एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में थर्ड टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है और 29th टर्म फाइंड आउट करना है। कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो उसके लिए हमें A फाइंड आउट करना होगा, D फाइंड आउट करना होगा जो गिवन डेटा है। तो फिलहाल हमें गिवन है थर्ड टर्म गिवन है 12, और थर्ड टर्म का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, यानी a प्लस 2d आ गया 12, फर्स्ट कंडीशन। एक लास्ट टर्म गिवन है। अगर किसी सीरीज में 50 टर्म्स हैं और तुमसे लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको ये a50 दिया हुआ है, लास्ट टर्म वो है 106, तो इसमें लिखेंगे a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, तो ये आ जाएगा a प्लस 49 डी इक्वल टू 106, ये आ जाएगा सेकेंड कंडीशन। अब इस फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं, तो सेकेंड को यहाँ लिख लेते हैं, तो a प्लस 49 डी इक्वल टू 106, ये आ जाएगा सेकेंड कंडीशन। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो 2 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 47d और ये आएगा माइनस का 94, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल टू 94 अपॉन 47, तो यहाँ आ गया 2, d आ गया 2, तो सिंस a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4 यानी क्या आ जाएगा 8। तो अब हमें फाइंड आउट करना है A29 क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 28d, तो a हमारा 8 और प्लस 28 इंटू डी हमारा है 2, तो 8 प्लस 56, तो ये आ गया 64, यानी 29 टर्म क्या हो गया 64। तो 9th क्वेश्चन में लिखा है थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सा टर्म 0, यानी इसमें भी हमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्टीमेट। चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, थर्ड टर्म यानी a3 दे रखा है 4, a3 का मतलब क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 4, फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है a 9th टर्म दे रखा है माइनस का 8, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8, सेकेंड कंडीशन। इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, 2d माइनस 8d माइनस का 6d, अब ये प्लस हो गया तो ये ऐड होगा तो 12 आएगा, तो d इक्वल टू 12 अपॉन -6, यहाँ से d के लिए क्या आ जाएगी -2, d अगर -2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सिंस a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 इंटू डी किलो -2 इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा आपका 8, तो a आ गया, यानी फर्स्ट टर्म आ गया 8। अब बोला विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो हम an को 0 ले लेते हैं और यहाँ से n फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पता लग जाएगा n किस पोजीशन पे 0 हो रहा है, तो an है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, a की वैल्यू आपकी 8, n माइनस 1, d आपका है -2 इक्वल टू 0। अब पहले हम 8 को सेट करेंगे, तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू माइनस का 8, अब इस -2 से डिवाइड करो तो n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो n की क्या आएगी 8 प्लस 1, तो फाइनल जो आंसर होगा n का वो आ जाएगा 9। तो 10th क्वेश्चन में लिखा है द 17th टर्म ऑन AP एक्सीड 10th टर्म बाई 7,
क्या मतलब हुआ इसका, जो 17th टर्म है वो अपने 10th टर्म से एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कितना कर रहा है, 7। ये आप सबको पता, उल्टा करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। 17th टर्म एक्सीड कर रहा है तो हम किस में एक्सीड करेंगे, 10th टर्म में। अब 17 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, इसमें लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 7। तो a प्लस 17 माइनस 1 16d हो गया, 10 माइनस 1 9d प्लस का 7, a से ये हो गया कैंसिल। तो 16d माइनस ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7d इक्वल टू 7। तो d आ जाएगा 7/7। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, 1। 11 क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ AP दिस विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। सबसे पहले तो इसकी सीरीज की a लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म है 3 और d है 15 माइनस 3 से आएगा 12। ये तो गिवन कंडीशन से हमने AD लिख लिया। अब लगाते हैं कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन सा टर्म, वो मैंने an ले लिया, कौन सा टर्म 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। फिर समझ लो, कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो मैंने प्लस कर दिया। मोर का मतलब प्लस करना है। an का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 54 का होगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 132। a से a आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1 d की रूम में फाइंड आउट कर लिए, वो 12 है, इक्वल टू 54 माइनस 1 53 इंटू डी 12 प्लस का 132। सॉल्व करते हैं, 12 36 3 आएगा, 12 60 60 एंड 3 36 प्लस 132 ऐड करेंगे, 6 2 8 3 3 6 6 प्लस 1 7 n माइनस 1 इंटू 12। तो n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 72 आएगा, 6 आएगा, सॉरी 72 आएगा, 4 बचेगा तो इधर 4 आ जाएगा, 64 से कैंसिल हो जाएगा। तो n आ जाएगा 64 प्लस 1 यानी कि 65, यानी 65 जो टर्म होगा वो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 2 AP है कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं डिफरेंट और उनमें जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे एक सीरीज है 3 5 7 9 और एक सीरीज है 9 11 13, इस तरीके से। फर्स्ट टर्म अलग अलग है लेकिन दोनों सीरीज का डिफरेंस क्या है, सेम। इस टाइप से समझ सकते हो। फिर उनकी 100th टर्म का डिफरेंस गिवन है 100 और हमें फाइंड आउट करना है 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। जैसे फर्स्ट सीरीज अगर है जिसका फर्स्ट टर्म A1 ले लिया मैंने और डिफरेंस D, और सेकेंड सीरीज जो है फर्स्ट टर्म A लिख लिया और फर्स्ट टर्म A2 लिख लिया और डिफरेंस मैंने D लिख लिया, और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं गिवन क्या था, डिफरेंस बिटवीन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म फर्स्ट सीरीज का और 100th टर्म सेकेंड सीरीज का, इनका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 100 के। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ से निकल के। अगर an का फॉर्मूला अप्लाई करें वो, तो क्या आएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट सीरीज का। और इसमें भी एक चीज़ कर लेते हैं कि अगर मैंने इस फर्स्ट सीरीज का ये, तो फर्स्ट सीरीज में मैंने फर्स्ट टर्म क्या लिया, a1 और डिफरेंस d है, तो ये ब्रैकेट में माइनस, इसमें अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, मैंने लिया a2, तो a2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 99d, a2 प्लस 99d इक्वल टू 100। सॉल्व कर लेते हैं, तो a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d इक्वल टू 100, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा a1 माइनस a2 इक्वल टू 100। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था,
डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, यानी कि फर्स्ट सीरीज का 1000 टर्म माइनस 1000 टर्म सेकेंड सीरीज का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका लिखें तो क्या आएगा A1 प्लस, अब मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, n-1, यानी ये कितना आएगा 999D, ये हो जाएगा A2 प्लस 999D। तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कट गया, तो ये आया A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आ गई 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों सीरीज का, तो उनकी टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे पहले 100 आया था, और यहाँ पे भी जो हमने 1000 टर्म लिया उसमें भी आंसर क्या है 100। क्वेश्चन 13 में लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि हमें 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो 7 से डिविजिबल हो, और वो नंबर कितने हैं। तो पहले तो मुझे समझना है पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है। तो पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100, और लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। अब 100 7 से डिविजिबल है नहीं, तो डिवाइड करके देख लो। तो 7 से डिवाइड किए 100 को, 7 4 जो 28, 2 आया रिमाइंडर। तो जो भी रिमाइंडर होता है अगर उसको माइनस कर देते हैं तो हमें ऐसा नंबर मिलता है जिससे हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, यानी 7 से चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं 100 माइनस 2 कर दूं तो आ गया 98। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जैसे ही 2 माइनस किया तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, और मुझे पहला 3 डिजिट नंबर ढूंढना है। तो क्या करेंगे 7 ऐड कर दूं, तो आपको अब जो ये 105 मिला है, ये जो नंबर है वो आपका पहला 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी हो उस नंबर से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, आपको नंबर मिल जाएगा डिविजिबल। लेकिन इसमें कंडीशन थी 3 डिजिट नंबर की, इसलिए मुझे ये 7 ऐड करना पड़ा, अदरवाइज 98 जो था वो 7 से डिविजिबल था। ऐसी लास्ट नंबर जो 3 डिजिट है वो 999 है, तो इसको भी अगर मैं 7 से डिवाइड कर लूं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। तो अगर मैं 999 में 5 माइनस कर दूं तो ये आ गया 994। अब इसमें 7 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है। अब मुझे सीरीज का पहला टर्म भी मिल गया 105, और सीरीज का लास्ट टर्म भी मिल गया 994। अब मुझे ये देखना है ऐसे कितने नंबर है, यानी कि n फाइंड आउट करना है। अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट टर्म और ऐड कर लिख सकता हूँ। अगर मैं 7 ऐड कर दूँ यानी 112 आएगा। चलिए, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 105, और डिफरेंस तो 7 आएगा क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब मेरा जो लास्ट टर्म है वो है 994, इसकी हेल्प से हमें n फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा है 105 प्लस n फाइंड आउट करना है, d आपका है 7 इक्वल टू 994। n माइनस 1 इंटू 7, ये माइनस हो जाएगा, तो 994 माइनस 105, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 885 आ जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 7, सॉरी ये 9 आएगा यहाँ, ठीक। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 डिवाइड में जाएगा तो 889/7, तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं, 127 आ गया, ठीक है। तो n माइनस 1 127 है, तो ये 1 ऐड हो जाएगा, तो यार फाइनली आ जाएगा 128। तो यहाँ पे n के लिए क्या आ जाएगी 128, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 128। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 के बाद तो पता है 4 का मल्टीपल क्या है 12, तो पहला नंबर तो हो गया 12, फिर आएगा 16। अब ये 250 चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए क्या करो 4 से डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ रिमाइंडर 2 आया, तो लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ था, अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है जो कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 250 को 2 से सब्सट्रैक्ट कर देने कितना आया 248। तो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो 248 होगा। अब आपको
फर्स्ट टर्म भी पता लग गया, फर्स्ट टर्म है 12, डिफरेंस की बात करें तो वो 4 आएगा, ए पता है, डी पता है और लास्ट टर्म पता है, तो आप एन फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इक्वल टू ए एन लास्ट टर्म 248, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। ए आपका है 12, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपका है 4, 248, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस का 12, ये 12 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 236, n माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 से डिवाइड कर दो तो n माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 4, इस 4 से डिवाइड करा तो n माइनस 1 इक्वल टू, अब इस 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 4 50 20 459। अब इस 1 को इधर ऐड करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस 1 60, यानी 60 टर्म्स हैं जो 4 से डिविजिबल है 10 एंड 250 के बीच में। तो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस आर इक्वल, यानी दो AP जो दे रखी हैं उन दोनों के nth टर्म जो है वो इक्वल है। तो पहली जो सीरीज है 63 65 67, तो इसमें फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो क्या है हमारा 63 और डिफरेंस की बात करें तो 65 माइनस 63 ये हो जाएगा 2। और जो दूसरी सीरीज है 3 10 70, इसमें फर्स्ट टर्म है 3 और डिफरेंस है 10 माइनस 7 10 माइनस 3 यानी 7। ऐसे करते हैं, यहाँ A1 D1 कर लेते हैं फर्स्ट सीरीज और यहाँ A2 D2 कर देते हैं सेकेंड सीरीज। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो nth टर्म है फर्स्ट सीरीज का और जो nth टर्म है सेकेंड सीरीज का वो दोनों है इक्वल। तो अब an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ A2 D2 कर लो, यहाँ A1 D1। अब यहाँ पे हम A1 D1 सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर n फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A1 इज 63, n माइनस 1 इंटू 2, A2 इज 3, n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 तो ये 7n लिखा, 3 माइनस 7 क्या होगा माइनस 4। अब 7n को इस साइड कर देते हैं तो 2n माइनस 7n माइनस 4 और इसको 61 को यहाँ, तो यहाँ से आएगा माइनस का 5n, यहाँ आएगा माइनस का 65, माइनस माइनस कैंसिल तो n आ जाएगा 13, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो n क्या आ जाएगा 13, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे 13। क्वेश्चन 16 में लिखा है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो डिटरमाइन AP का मतलब हम समझ लें कि AP का मतलब है कि आपको फाइंड आउट करना है A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, यानी अगर आप AD फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसमें पुट कर दें सीरीज फॉर्म में लिख दें, वही उसका वही मतलब है डिटरमाइन AP का। तो अब टारगेट करते हैं A और D कैसे आएगा, तो उसके लिए दे रखा थर्ड टर्म इज 16 यानी कि A3 इक्वल टू 16 है, और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है उसका जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से, और कितना ज़्यादा है 12, तो 12 हम यहाँ ऐड कर देंगे, सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12। अब A7 का मतलब क्या होता है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A5 का मतलब क्या हो गया A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस का 12 है, तो A से ये तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पे। 6D इक्वल टू 4D इक्वल टू 4D प्लस 12, ये माइनस हो जाएगा यहाँ, तो ये आ गया 2D इक्वल टू 12, तो D क्या आ गया 6। अब D आ गया, अगर ये फर्स्ट कंडीशन ले लें तो A3 क्या होता है A प्लस 2D, अब थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं 16, D के लिए आप पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 4, A आ गया D आ गया, तो मैंने आपको बताया था AP क्या है A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा A मतलब 4,
ए प्लस डी यानी कि 4 + 6 4 + 2d 2 × 6 ... तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 4 × 10 6 2 12 + 4 16 ... तो भाई सीरीज आ गई 4 10 16, यही एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म से 20th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे ए एन का, तो वो स्टार्टिंग से होता था, फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड, फिर हमसे कोई टर्म पूछा जाता है हम फॉर्मूला लगा देते थे। अब इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो ये कि आपको एक मैं फॉर्मूला बताऊं और आप उससे करेंगे, दूसरा ये कि आप क्या करें, सीरीज को जस्ट रिवर्स कर दें। मतलब क्या, 253। अब इससे पहले क्या होगा आप थोड़ा समझ लें, 3 + 5 8 होता है, 8 + 5 13 होता है। तो इसका मतलब है इंक्रीज कर रहा है सीरीज, यहाँ 5 अगर माइनस करते हैं तो 248 आएगा, ... ये लास्ट में इधर 3 आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसका 20th टर्म फाइंड आउट करूंगा तो वो अल्टीमेट इस वाली सीरीज का क्या होगा, 20th टर्म फ्रॉम एंड। अब जैसे मैंने ए को ले लिया 253 यहाँ पे, अब डी यहाँ पे कितना आएगा, 248 - 253 - 5। तो अगर मैं यहाँ पे A20 फाइंड आउट करूँ तो a + n - 1 × d फॉर्मूला हमारा होता है, a 253 n 20 है, d है -5। तो 253 प्लस का 19 × -5, तो 253 - 95 क्या होता है 95। अब यहाँ पे 95 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 5 और यहाँ 1। तो ये जो 158 आया है, तो ये 20th टर्म आया इस सीरीज का, लेकिन मैं सीरीज रिवर्स की थी। तो इसका मतलब इस सीरीज की अगर बात करें तो यही आंसर होगा, मतलब 20th टर्म फ्रॉम एंड, वो भी उसकी वैल्यू भी जो आएगी वो क्या आएगी 158। तो क्या किया मैंने, फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा दूं, जो भी सीरीज आपको गिवन है आप उसको रिवर्स कर दें और जैसे सॉल्व करते हैं A20 वो फाइंड आउट कर दें, तो वही जो आंसर आपको मिला है वही आपका माना जाएगा इस सीरीज के लिए 20th टर्म फ्रॉम एंड। दूसरा ये कि अगर आप सीरीज को रिवर्स अगर नहीं करते हैं तो वो भी देख लेते हैं सेकंड मेथड में। उसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको 20th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट करना है या मैं अभी लिखूं nth टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या होगा फॉर्मूला उसका L + n - 1 × -d, या और मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो L - टाइम्स ऑफ n - 1 × d। तो अगर मुझे इसमें 20th टर्म फाइंड आउट करना था एंड से, L मतलब लास्ट टर्म क्या है 253 माइनस n कितना है 20 -1 d कितना था इस सीरीज के लिए 8 - 3 5, तो 253 - 19 × 5, तो 253 - 95 ये आ गया 158, ये आ गया। तो एक बार फिर से कंक्लूड करूं तो अगर आप n टर्म फ्रॉम एंड लिखते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखिए L + n - 1 × -d, d जो इस सीरीज के लिए तो इसमें -d हो जाएगा और फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगा। देखा है तो मैंने इसमें भी वही किया है। अगर रिलेट करें, मैंने अगर सीरीज रिवर्स कर दी थी तो मैंने फर्स्ट टर्म जो इधर बोलते थे यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म, और डिफरेंस इस सीरीज का 5 है तो यहाँ क्या आया था मेरा -5। तो ऑटोमेटिक ये चीज जो है इसका कंक्लूजन है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस तरीके से बस ध्यान रखें, सीरीज को रिवर्स करें, नॉर्मली आप टर्म फाइंड आउट कर दें, आपको n टर्म फ्रॉम एंड मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है, A1 A2 A3। A1 क्या होता है, A होता है, A2 क्या होता है, A + D होता है, A3 क्या होता है, A + 2D। यानी जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो डिपेंडेंट है A एंड D पे, वो फाइंड आउट करने हैं।
उसके लिए क्या गिवन है, सम ऑफ फोर्थ टर्म, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24। यहाँ से एक सॉल्व कर लेते हैं। a4 हो जाएगा a प्लस 3d, a8 हो जाएगा a प्लस 7d, n-1 करते हैं तो थोड़ा डायरेक्ट ही कर रहे थे, क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। a प्लस 8 2a, 3 प्लस 7 10d इक्वल टू 24। अगर हम इसमें डिवाइड कर दें 2 से तो ये कैसे थोड़ी इजी हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा a, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 24 में करेंगे तो 12, ये हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन। सिमिलर सेकंड कंडीशन बना लेते हैं। सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म a6 प्लस a10, ये 44। तो a6 मतलब a प्लस 5d, a10 मतलब a प्लस 9d इक्वल टू 44। a प्लस a 2a हो जाएगा, 5 प्लस 9 14d इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। तो ये आ जाएगा सेकेंड कंडीशन। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड आई है a प्लस 7d इक्वल टू 22 सेकेंड कंडीशन। ये दो कंडीशन आई है तो माइनस करते हैं। 5 माइनस 7 माइनस का 2d और ये आएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 10/2 यानी 5 आ गया। अब अगर d 5 आया तो d को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो a आ जाएगा 12 माइनस 25 यानी कि माइनस का 13। a आ गया, d आ गया। अब a की वैल्यू आई -13 और d की वैल्यू आई 5। ad आ गया तो फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने में वो हमारे क्या होंगे, a1 a2 a3। तो a1 हमारा a होता है तो a -13, a2 हमारा a प्लस d होता है यानी कि -13 प्लस 5 यानी कि माइनस का 8, a2 होता है a3 होता है a प्लस 2d यानी कि -13 प्लस 2 इंटू 5 यानी -13 प्लस 10 तो ये हो गया माइनस का 3। तो ऐसे इस तरीके से हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन में लिखा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 और एनुअल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 200 रुपीज़ का। और फिर लिखा इन विच ईयर हिज इनकम ₹7000, यानी बोला किस ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। इसका मतलब हमें AN गिवन है 7000 और हम फर्स्ट टर्म की बात करें, स्टार्टिंग इनकम कितनी थी उसकी 5000, इंक्रीमेंट था 200 का, इनकी वो D है। तो अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें A आपका है 5000, N फाइंड आउट करना है, D है आपका 200 इक्वल टू 7000। तो पहले ये टर्म इधर माइनस होगा तो n-1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000। तो n-1 इंटू 200 इक्वल टू ये हो जाएगा 2000। तो n-1 इक्वल टू 2000/200, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 आया तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 + 1 यानी 11 ईयर्स। यानी कि 11th ईयर में इसकी जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। और अगर हम काउंट करें 11th ईयर कब होगा तो 1995 था। तो अगर हम 11th ईयर की बात करें तो 2005 में, यानी कि इन 2005 में उसकी जो सैलरी है वो इतनी हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग डाउट आएगा ये तो यार 1995 में 10 ही ऐड हो रहा है, लेकिन आप काउंट करो 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 11th ईयर यहाँ पे आ रहा है और 2005 आया है, तो 2005 में इसकी जो सैलरी वो 7000 हो जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इसमें लिखा है रामकली सेव्स 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन वीकली सेविंग दे रखी है 1.75 और nth वीक के लिए वो सेविंग करती है। टोटल अमाउंट जो आता है, जो nth वीक में आती है सेविंग, वो आती है 20.75। यानी कि लास्ट टर्म तुम्हारे पास इस बार है 20.75 और फर्स्ट टर्म क्या है 5
और डिफरेंस जो होगा वो 1.75 होगा। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करा वैसे इसको भी करना है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75, a की वैल्यू पुट करनी है। ये माइनस कर देंगे यहाँ, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 15.75 आएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल करके देखते हैं। 5 3 15, 5 3 25, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है तो 7, 6 और 3 63, और 7 9 63 होगा, 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है इसका अंदर, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1 यानी 10 आ गया है। तो आपको पता लग जाएगा n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो हमें इसमें n ही फाइंड आउट करना था। तो आज की एक्सरसाइज में हमने क्या किया, बेसिकली एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है an, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।